कल रात सर एक दुखद खबर आई थी, स्टैम्पीड का वो न्यूज़ आई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अभी ऑफिशियली इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नई दिल्ली 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की तरफ आती हैं, उस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे पैसेंजर्स थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की, इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। जी सर, एक खबर ये भी आ रही है कि एंड मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का नंबर चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म चेंज हुए हैं, इस वजह से ऊपर ब्रिज पे भगदड़ हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस दौरान हम लोगों ने 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई, ट्रेन ऑन डिमांड। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैंसिल करने की बात तो दूर की बात है, हमने तो 5-6 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई, ये था। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँ, स्थिति रात भर नियंत्रण में थी, नॉर्मल थी, सभी ट्रेन्स अपने शेड्यूल्ड टाइम पर चली, स्पेशल ट्रेन्स चलाई हमने। अभी भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नॉर्मल है और ट्रेन परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। क्या कार्रवाई क्या की जा रही है सर? आगे रेलवे किस तरह देख रहा है जो अब हुआ है इसके बाद? देखिए, इसके बाद हम और सतर्कता रखेंगे और इनसे जो भी इससे जांच चल रही है, बोला कि इसकी जांच तो चल ही रही है और कमेटी की फाइंडिंग के बाद देखते हैं क्या। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती शाम हुई घटना पर रेलवे की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे CPRO इस वक्त मौजूद हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय सर। हिमांशु सर, दरअसल रेलवे के मुताबिक घटना क्या हुई है? देखिए, ये दुखद घटना है कल रात की। तो उस समय जब ये दुखद घटना हुई, उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान जो फुटओवर ब्रिज से सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, उस पर किसी पैसेंजर का पैर फिसलने के गिरने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। तो ये अभी हम लोग को इसकी जानकारी है और इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी पता लग पाई है? अलग अलग आंकड़े अस्पतालों की तरफ से आ रहे, रेलवे की तरफ से कोई केंद्रित जानकारी कि इतनी मौतें हुई, इतने घायल हुए हैं? ये अच्छा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा सर, एक चीज, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जो कुली मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव था, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तमाम छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो सकी? रेलवे इस बात को कहेगा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और जो DCP रेलवे की तरफ से मैसेज आए, एक घंटे में 1500 टिकट जनरल डिब्बे के बिक गए। देखिए, ये सब जांच का विषय है, इस उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है, तो मेरे द्वारा इस पर भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, सब इस बारे में बता। सर, एक सवाल बस पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत दुखद हादसा है, पूरा देश देख रहा है रेलवे को। शुरुआत में कहा गया कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में कुछ कंफर्मेशन आई। क्या रेलवे इस बात को शुरू में थोड़ा सा इनकार करता रहा कि नहीं, भगदड़ हुई ही नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जैसे जैसे जानकारी मिलती गई हम लोगों ने सबको बताया, जैसे जैसे पुष्ट जानकारियां मिलती गई हम लोग बताते गए और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। हम लोग दिल्ली पुलिस और GRP की मदद से सभी को, जो भी घायल थे, जो भी इसके इफेक्टेड लोग थे, उनको हॉस्पिटल्स में तुरंत ले जाकर एडमिट कराया गया। रात भर परिचालन हमने सामान्य रखा, सभी ट्रेन चलाई। ऐसे पे अभी भी परिचालन पूरी तरह सामान्य है, स्थितियां सामान्य हैं अभी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक अफवाह हो रही थी कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई, कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने वाली बात क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म न तो बदला गया था और न ही कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी। इनफैक्ट हमने उस दौरान 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई थी। तो वो लोग कौन है जो सर कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बदल दिया गया? बाहर निकल रही है भीड़, रोते हुए कह रही है प्लेटफॉर्म बदल दिया गया अचानक से। मैं आपको बताऊं कि जो आधिकारिक जानकारी है और जो मैं आपको बता रहा हूं वही सत्य है। बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो भी अफवाह है या जो मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, उस पर यकीन करने की जगह आधिकारिक रूप में जो बता रहा हूँ, अच्छा, किसी भी स्पेशल ट्रेन को, किसी भी शेड्यूल ट्रेन को न तो कैंसिल किया गया। लोग कह रहे हैं पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, बहुत सुरक्षा कम बल, देखिए सुरक्षा RPF वाले भी नहीं थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर मौके पे व्यवस्थित रूप से
हर तरह की प्लानिंग करते हैं। कुंभ मेला में भी हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। इसी वजह से हम इतनी स्पेशल ट्रेन चला पाए, क्योंकि अगर इतनी स्पेशल ट्रेन न चला पाते तो कुंभ यात्रियों को इतनी अच्छी तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से यात्रियों को सेवा कर सकें, और बेहतर से बेहतर तरीके से स्पेशली कुंभ में हम लोगों ने ट्रेन चलाई हैं। जैसा आपको पता होगा कि 3,500 ट्रेन चलाने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे काफी संख्या में एक्स्ट्रा हम ट्रेन चला रहे हैं। और साथ ही साथ में मौनी अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन भी हम लोगों ने प्रयागराज क्षेत्र से 364 ट्रेन चलाई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो सर, इसके अलावा सर गलती के बारे में मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको बताऊं, लोग तो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि इस सब की जांच एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। तो मैं फिर से आपसे प्राथमिक तौर पर मैं सर जांच नहीं कर रहा हूं, तो मैं नहीं बता सकता। जो मेरी जानकारी में है, जो पुष्ट है, वो मैं आपसे बता रहा हूं कि किस तरह से ये घटना हुई है। बाकी और क्या चीजें हैं इसके लिए उच्च स्तरीय पैर फिसलने से ही हुई है, पैर फिसलने से ही मृत्यु हुई, आप ही कह रहे हैं सर। हेलो, तो ये रेलवे के अधिकारी हैं, सीपीआरओ हैं, प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैर फिसलने से मौत हुई, हमने पर्याप्त रूप से संचालन किया है। गलती किसकी है ये उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। उनका ये कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, अफवाह सिर्फ फैली भर है। लेकिन जो लोग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग स्टेशन से बाहर निकलते वक्त यही कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म बदला गया अचानक से, और उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हुए जिसमें लोगों को समस्याएं हुई, और इन समस्याओं की वजह से जो है वहां पर आपाधापी हुई और लोग जो हैं कुचल गए। क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद थी? अभी इसको लेकर रेलवे कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या आरपीएफ के जवान मौजूद थे पर्याप्त संख्या में? इसको लेकर कोई जवाब नहीं। और तीसरी चीज कि क्या हर प्रति घंटे 1500 टिकट जनरल डिब्बों के लिए काटे गए? अचानक से भीड़ बढ़ती गई, क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर कोई नहीं है। लेकिन ये जवाब जरूर दिया जा रहा है कि हम तमाम स्पेशल ट्रेनें जो है रेलवे की तरफ से चलाई जा रही। जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों पर गाज गिरेगी, कोई कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ अफवाह और लोगों के फिसलने को कारण बताकर सिर्फ यहां पर पल्ला झाड़ लिया जाएगा अपना इन मौतों से और इस दुर्घटना से? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। खाली थी प्लेटफॉर्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहां से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई, और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की।